दोस्तों रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 5th जनरेशन के पहला फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बाद खबर आया था कि इन एयरक्राफ्टों को रशिया एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने के लिए इसके एक एक्सपोर्ट वेरिएंट का भी निर्माण कर रहा है। जबकि पिछले साल रशिया की तरफ से एक नए या फिर कहे तो दूसरे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाते हुए यह खुलासा किया गया कि सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्ट को रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में अब बनाया जाएगा। पर दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 सिंगल इंजन के स्टेल्थ 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये डेवलप्ड होने से पहले ही एक बहुत बड़े खतरे के अंदर घिर गया है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चाइना के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट है ये अब ऐसे खतरे में घिर चुका है कि इसके भविष्य फिलहाल अंधेरा में है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ कि रशिया की तरफ से एक साल पहले ही जिन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने को लेकर दावा किया गया और एक स्केल मॉडल को या फिर कहे तो प्रोटोटाइप को दुनिया के सामने लाया गया, वो एक साल के अंदर ही किस तरीके से धराशायी होने के कगार पे आ गया है। दोस्तों सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के अंधेरे भविष्य के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों यूक्रेन और रशिया के जो लड़ाई चल रहा है ये रशिया के कई तरीके के प्रोजेक्टों के ऊपर असर डाल चुका है, खास करके रशिया के एविएशन सेक्टर रिलेटेड प्रोजेक्ट। हालांकि एक्सपर्टों का कहना है कि जितने भी रशिया के प्रोजेक्ट अब तक लड़ाई के कारण इफेक्टेड हुआ है उनमें सबसे अधिक इफेक्टेड रशिया के एम्बिशियस सिंगल इंजन के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-57 ही हुआ है। एक्सपर्टों की तरफ से बताया जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के कारण जिस तरीके से रशिया के ऊपर वेस्टर्न देशों के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, इससे अब एयरक्राफ्टों के कुछ ऐसे एसेंशियल पार्ट है जिसका निर्माण रशिया करना चाहता था वो अब काफी अधिक इफेक्टेड हो रहा है और एक तरीके से रशिया के ऐसे एयरक्राफ्टों के पार्ट के निर्माण का जो एबिलिटी है उसे भी काफी घटा दिया है। दोस्तों रशिया की तरफ से जब सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के मॉडल को दुनिया के सामने लाया गया था तब ये भी जानकारी दिया गया था कि रशिया इन एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को साल 2024 में अंजाम देना चाहता है। पर एक्सपर्टों का मानना है कि शायद रशिया के जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये साल 2024 तक कंप्लीट ना हो और ये जो फर्स्ट फ्लाइट के प्लान है ये भी शायद डिले हो जाए। हालांकि वहीं पे बताया जा रहा है कि ये जो रशिया और यूक्रेन का लड़ाई है ये अगर जल्द से जल्द समाप्त हो भी जाता है तब भी ये 2023 के मध्य तक तो किसी भी तरीके से संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं होगा। और ऐसे में 2023 के मध्य तक रशिया के ऊपर जहाँ पे भारी भरकम सैंक्शन रहेगा तो वहीं पे इस लड़ाई का जो सैंक्शन का इफेक्ट है ये लंबे समय तक रशिया के ऊपर रहेगा। तो साल 2021 में मार्क्स एग्जीबिशन के दरमियान रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को दुनिया के सामने लाया गया था और तब रशिया की तरफ से दावा किया गया था कि ये जो एयरक्राफ्ट जिसे कि चेकमेट का नाम दिया गया है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एयरक्राफ्ट है और इसे रशिया की तरफ से एक्सपोर्ट के लिए बनाया जा रहा है ताकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट जैसे कि F-35 को काउंटर किया जा सके। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि F-35 भी दुनिया का एकमात्र 5th जनरेशन का ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जो एक्सपोर्ट मार्केट में अवेलेबल है, पर अमेरिका ये एयरक्राफ्ट ना सबको देता है और ना ही सभी देश इसे खरीदने का समर्थ रखता है। रशिया की तरफ से F-35 एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में काउंटर करने के लिए सस्ते और एक ऐसे एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का बात कहा गया है जो रशिया की तरफ से अपने लगभग सभी एलाई देशों को दिया जाएगा। उस दरमियान रशिया के एक्सपर्टों की तरफ से जानकारी दिया गया था कि सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये F-35 के काम को ग्राइपिन एयरक्राफ्टों के कीमत में पूरा कर सकेगा। रशिया का यह भी दावा है कि कोई भी देश जो रशिया के एलाई है वो इन एयरक्राफ्टों को 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के लागत में खरीद सकता है। हालांकि दोस्तों सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट होने के बावजूद इन एयरक्राफ्टों के कैपेबिलिटी को लेकर रशिया की तरफ से जिन दावों को किया गया है वो काफी बढ़ चढ़ के है। रशियन एक्सपर्टों की तरफ से उस दरमियान बताया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये 7.4 टन के मतलब 7400 किलोग्राम के पेलोड को लेकर उड़ान भर सकेगा और वो भी मार्क 1.8 के अधिकतम रफ्तार में। इसके कॉम्बैट रेंज करीब 1700 किलोमीटर तक होगा जबकि एयरक्राफ्ट के रेंज करीब 3000 से 3500 किलोमीटर तक होगा। वहीं पे एयरक्राफ्ट के मैन्यूवरेबिलिटी को लेकर ये बताया गया कि ये सिंगल इंजन होने के बावजूद करीबन 8G के दबाव को झेलते हुए उड़ान भर सकेगा। वहीं पे दोस्तों इसके अलावा ये भी दावा किया गया कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें इंटरनल वेपन बे होगा जिस तरीके का इंटरनल वेपन बे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में होता है और एयरक्राफ्ट उसी सभी तरीके के हथियारों को कैरी कर सकेगा जो रशिया के सुखोई 35 और सुखोई Su-57 एयरक्राफ्टों के द्वारा कैरी किया जाता है। रशियन एक्सपर्टों की तरफ से यह भी बताया गया है कि एयरक्राफ्टों को हाई विंड लिफ्ट एफिशिएंट डिजाइन के तहत बनाया गया है और उसके टेल सेक्शन को ऐसे वी सेक्शन के तहत रखा गया है कि एयरक्राफ्टों के जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम से कम रहेगा। मतलब एयरक्राफ्टों को काफी बेहतरीन स्टेल्थ डिजाइन के साथ रशिया की तरफ से डिजाइन किया जा रहा है। पर दोस्तों इतने सभी दावों के साथ अब ये जो एयरक्राफ्ट है इसका भविष्य फिलहाल अंधेरे में इसीलिए है क्योंकि माना जा रहा है कि रशिया जिस टाइमलाइन के अंतर्गत इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करना चाहता था शायद वो टाइमलाइन अब पूरा ना हो। पर वहीं पे दोस्तों अगर टाइमलाइन पूरा नहीं होता है तो एयरक्राफ्टों के ऊपर दोहरा मार पड़ेगा जिनमें एक तो ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट मार्केट में पिछड़ते जाएगा तो वहीं पे दूसरी तरफ टाइमलाइन पूरा ना होने के कारण एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों एक्सपर्टों का कहना है कि वेस्टर्न देशों की तरफ से लड़ाई के कारण रशिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया गया है उससे एयरक्राफ्टों के एसेंशियल कंपोनेंटों को अभी से ही हासिल करना रशिया के लिए मुश्किल बन चुका है जिस कारण एग्जिस्टिंग फाइटर एयरक्राफ्टों के भी मेंटेनेंस मुश्किल में पड़ा हुआ है। वहीं पे दूसरी तरफ नया एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट इससे भी अधिक मुश्किल में होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों
को यह भी जान के रखना चाहिए कि रशिया अपने फाइटर एयरक्राफ्टों में कोई डायरेक्ट वेस्टर्न कंपोनेंटों का तो इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन डुअल यूज कंपोनेंटों का इस्तेमाल करता है। और एक्सपर्टों का कहना है कि रशिया के द्वारा कई तरीके के सेमीकंडक्टर और मैकेनिकल मशीन्स को वेस्टर्न देशों से इंपोर्ट किया जाता है, जो एयरक्राफ्टों के एसेंशियल एवियोनिक्स और अन्य सिस्टमों को डेवलप करने के लिए आवश्यक है। हालांकि इसके अलावा एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि अगर रशिया की तरफ से इधर उधर से कंपोनेंटों को जुगाड़ करके एयरक्राफ्टों का निर्माण कर भी लिया जाता है, तब भी ये एयरक्राफ्ट जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया जा रहा है, इसके एक्सपोर्ट कस्टमर ढूंढना भी रशिया के लिए मुश्किल बनेगा, क्योंकि जिस तरीके का सैंक्शन लगा हुआ है उससे कई सारे देश रशिया के हथियारों से अपने आप को दूर कर रहा है। और कई सारे देश जो जनरली रशियन हथियारों को पसंद करता है, वो फिलहाल डरा हुआ है कि रशिया के हथियार खरीदने पे उनके ऊपर भी सैंक्शन न लग जाए। इवन दोस्तों देखा जाए तो हाल ही में जो यूक्रेन रशिया के लड़ाई के दरमियान रशिया के फाइटर एयरक्राफ्ट, टैंक और अन्य हथियार यूक्रेन के अंदर मार गिराया गया है, इसके जब मलबे जांचा गया तब पता चला कि इसमें कई तरीके के वेस्टर्न सब सिस्टम और सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हुआ है। और दोस्तों इस तरीके के सबूत मिलने के बाद वेस्टर्न देशों की तरफ से ऐसे सप्लाईज को संपूर्ण रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इवन ये भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरीके से दूसरे मार्फत में, मतलब किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी ये कंपोनेंट रशिया तक ना पहुंचे। ऊपर से दोस्तों रशिया के हथियारों के सेल के ऊपर भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और रिपोर्ट के मुताबिक जिन देशों की तरफ से रशियन हथियारों को खरीदने के लिए एक तरीके से कमिटमेंट भी किया गया था, वो देश भी अब अमेरिका के सैंक्शन से पीछे हट रहा है। जैसे कि इजिप्ट, अल्जीरिया, इंडोनेशिया जैसे देश जो कि सुखोई 35 खरीदना चाहता था, वो अब पीछे हट चुके हैं। दोस्तों रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के टाइमलाइन के ऊपर असर पड़ा है, इसके खुलासा तभी हो गया था जब सर्गे चेमोजोव की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को जानकारी दिया गया है कि जो चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसके प्रोडक्शन अब 2025 की जगह में 2027 से शुरू किया जाएगा। मतलब रशिया के बड़े एक्सपर्ट और कहे तो वरिष्ठ अधिकारी भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में कम से कम रशिया को 2 साल का डिले होगा। हालांकि दोस्तों ये एक तरीके का इनिशियल सोच है, जबकि माना जा रहा है कि ये जो डिले है ये 2 साल नहीं बल्कि उससे भी लंबा हो सकता है। और दोस्तों अगर और लंबा होता है तो ये संपूर्ण प्रोजेक्ट को ही धराशायी कर सकता है। हालांकि दोस्तों रशिया के सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को बचाने के लिए रशिया के पास यहाँ पे एक उपाय अवश्य है, और वो उपाय है किसी और एक देश के साथ मिलकर इस एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना, जिससे कि एक तरीके से रशिया को यह भी इंश्योर हो जाएगा कि एयरक्राफ्टों के निर्माण के बाद एयरक्राफ्टों का एक्सपोर्ट हो, जबकि दूसरी तरफ उस देश के कोलैबोरेशन के तहत एयरक्राफ्टों के जो एसेंशियल पार्ट है उसे भी रशिया एक तरीके से हासिल कर सकेगा। हालांकि अगर कोई देश रशिया के साथ आगे आता है तो उसके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकता है, और साथ ही साथ रशिया को पार्टनर के रूप में एटलीस्ट ऐसे देश को चुनना है जो उस तरीके के पार्ट का निर्माण कर सके जो रशिया को आवश्यक है। इवन उसके पास इतना पोटेंशियल हो कि वो इस तरीके के एयरक्राफ्टों को बड़े मात्रा में खरीद के रशिया के एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को सेव भी कर सके। फिलहाल दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्क्स 2021 एग्जीबिशन से पहले रशिया की तरफ से जब एयरक्राफ्टों के प्रमोशनल वीडियो को जारी किया गया था, तब कुछ देशों का जिक्र किया गया था, जिनमें अल्जीरिया, वियतनाम, यूनाइटेड अरब अमीरात, भारत जैसे देशों का जिक्र था। रशिया बेसिकली इन देशों को अपने सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों को बेचना चाहता है, पर इन देशों में से अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप में भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात ऐसा देश है जो इन एयरक्राफ्टों को ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अफोर्ड भी कर सकता है और बड़े मात्रा में एयरक्राफ्टों को खरीद भी सकता है। फिलहाल दोस्तों अगर इन दोनों देशों का ही चर्चा करें तो यूनाइटेड अरब अमीरात अमेरिका के क्लोज फ्रेंड एलाई है, और मेरा मानना यह है कि शायद यूनाइटेड अरब अमीरात अमेरिका के विरुद्ध जाके रशिया के साथ इस तरीके के प्रोजेक्ट में काम ना करे। हालांकि दोस्तों अगर रशिया के ऊपर प्रतिबंध ना लगता और रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करके यूनाइटेड अरब अमीरात को बेचने का प्रयास किया जाता तो शायद यूनाइटेड अरब अमीरात F-35 के जगह में, मतलब जो F-35 यूनाइटेड अमीरात को नहीं मिल रहा है उसके जगह में ये एयरक्राफ्ट खरीदता, पर को डेवलपमेंट में शायद ही यूनाइटेड अरब अमीरात रशिया के साथ आगे बढ़ेगा। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उस तरीके से रशिया को यूनाइटेड अरब अमीरात से टेक्नोलॉजिकली भी फायदा नहीं होगा जिस तरीके का आवश्यकता रशिया को फिलहाल है। दूसरे देश मतलब भारत के रूप में अगर देखा जाए तो भारत रशिया को इस तरीके के प्रोजेक्ट में जहां पे आर्थिक रूप में मदद कर सकता है तो वहीं पे टेक्नोलॉजिकली भी मदद कर सकता है। और दोस्तों वेस्टर्न देशों के सैंक्शन से फिलहाल भारत उस तरीके से भयभीत नहीं है कि वेस्टर्न देशों के कहने पे भारत अपने फायदे को छोड़ के सैंक्शन के डर से पीछे हट जाए। पर यहाँ पे बड़ा सवाल यह है कि सुखोई Su-75 प्रोजेक्ट में जुड़ के क्या भारत को कोई फायदा होगा। दोस्तों यहाँ पे फिलहाल भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता तो है, लेकिन पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि भारत 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को स्वदेशी तरीके से पूरा करेगा, ना कि भारत किसी अन्य देश के साथ को डेवलपमेंट में कोई 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाएगा, ना ही किसी देश से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदेगा। हालांकि दोस्तों इससे पहले रशिया के साथ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के बेस पे FGFA प्रोजेक्ट में भारत काम कर रहा था और साल 2018 में भारत अपने आप को उस प्रोजेक्ट से विड्रॉल कर चुका है। मतलब यहाँ पे भारत तो रशिया के मददगार बन सकता है, लेकिन भारत को उस तरीके से मदद करने पे फिलहाल कोई फायदा नहीं है। मतलब दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो रशिया के सामने सुखोई Su-75 फाइटर एयरक्राफ्टों के जो प्रोजेक्ट है ये अब गले का हड्डी बना हुआ है। हालांकि दोस्तों ये जो हड्डी है ये संपूर्ण रूप से रशिया को चोक नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरीके से केवल डिले ही कर रहा है। रशिया अगर अपने बलबूते पे इस फाइटर एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट में कुछ साल के डिले तो हो सकता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट संपूर्ण होकर आगे
जाएगा। पर वहीं पे दोस्तों अगर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को संपूर्ण करने के बाद कोई फाइटर एयरक्राफ्ट के कस्टमर नहीं मिलता है तो ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस मेकिंग फैक्टर बन सकता है। और दोस्तों मेरा मानना यह है कि इसी कारणों को देखते हुए शायद रशिया की तरफ से यूक्रेन रशिया की लड़ाई थमने से पहले इन एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेप को शुरू ना किया जाए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।